मेरे आने का समय 5 बजे था, मगर 5 बजे मैंने किसी और को भी समय दे रखा था और मैंने सही राम जी से निवेदन किया कि इसको 5 बजे की जगह 4 बजे कर लिया जाए। इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा 1 घंटे पहले कर लिया गया और मैं भी 4 बजे की जगह 3:45 ही आ गया। तो सही राम जी भी कह रहे थे कि जल्दी आ गए और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि 1 घंटा प्रोग्राम को आगे करने के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पे आए हम लोगों को आशीर्वाद देने। आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और सही राम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किया। दोस्तों, ये दुनिया की इकलौती मिसाल होगी जिसके अंदर एक चुनी हुई सरकार के तमाम बड़े नेता जेल में डाले गए हों। तमाम बड़े बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री जेल में थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, 2 साल से जेल में है, उप मुख्यमंत्री 17 महीने जेल में थे, संजय सिंह 6 महीने जेल में थे और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनका दुनिया में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड है, वो आदमी भी आज करीब 5 महीने से जेल में है। और बाकी विधायक और पार्षद जो बाहर हैं उनके ऊपर भी लगातार सीबीआई, ईडी, एसीबी, पुलिस, इनकम टैक्स हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, झुका दिया जाए। लगातार किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद कि हर कदम पर एलजी और एलजी के लगाए गए अफसर हर काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक जो सही राम जी ने बताया, जिस अफसर का काम है रोज नए मोहल्ला क्लिनिक बनाना हेल्थ सेक्रेटरी का, वो मुझे कह रहा है कि सर हेल्थ सेक्रेटरी कह रहा है कि जी मोहल्ला क्लिनिक बनाने की क्या जरूरत है, ये तो जितने हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। ये हेल्थ सेक्रेटरी बता रहा मुझे। मैंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो बोल रहे कि सर जहां पे अस्पताल है वहां आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है उनकी क्या जरूरत है, उनको तो बंद कर ही देना चाहिए। मैंने बोला कि जो ये मोहल्ला क्लिनिक है वो है इसलिए कि आदमी छोटी मोटी बीमारी के लिए, जुकाम है, दस्त है, सरदर्द है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरीके की बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक जाए। हार्ट की कोई बड़ी बीमारी है, किडनी की बड़ी बीमारी है, लीवर की कोई बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन कराना है, सर्जरी करानी है, उसके लिए अस्पताल जाए, ताकि अस्पताल में छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग ना जाएं। अस्पताल में छोटी छोटी बीमारियों के लिए भीड़ ना बढ़ाए, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, ये भी इसलिए किया जा रहा है ताकि मोहल्ला क्लिनिक का इनॉग्रेशन होगा, 1500 लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा अब हमारे पड़ोस में एक मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक रहेगा, एमबीबीएस उसमें डॉक्टर रहेगा जो मुफ्त में आपको देखेगा, मुफ्त में टेस्ट कराएगा और मुफ्त में आपको दवा दी जाएगी। ये एक मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है। जब मुख्यमंत्री जी को बताया गया था कि मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी से अलग होना चाहिए। कैसे अलग होना चाहिए? कि मोहल्ला क्लिनिक जिसके अंदर मेरी दिल्ली का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी जाएगा, उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जैसे किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में हो, एयर कंडीशन होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं कि कहां होती है सरकारी डिस्पेंसरी में एयर कंडीशन होता है कहीं पे? बताओ, नहीं देखा आपने?
किसी और राज्य में देखा हो, यूपी में देखा हो, मध्य प्रदेश में देखा हो, बिहार में देखा हो, कहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जिस मोहल्ला क्लिनिक में मेरा गरीब से गरीब आदमी जाए उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि अमीर से अमीर आदमी भी जाए, गरीब से गरीब आदमी भी जाए तो उसको लगे हमारा सम्मान हो रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से हमारा सम्मान किया जा रहा है। हिकारत की नजर से ना देखा जाए कि ये क्यों आ गया, इसका क्या देखने की जरूरत है, उसको भगा दिया ना जाए, उसको सम्मान से बिठाया जाए। वेटिंग भी करे तो एसी रूम के अंदर वेटिंग करे, डॉक्टर देखे, टेस्ट करे, दवा करे। ये बहुत बड़ी सोच है। और आप सोचिए कोई और पार्टी होती, कोई और सरकार होती जिसका मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, संजय सिंह जेल में, बाकी जो जेल के बाहर है उनके पीछे पूरे दिन सीबीआई ईडी लगी हुई है, तो अब तक सरकार गिर गई होती, पार्टी टूट गई होती। जैसे महाराष्ट्र में सरकारें गिर गई, एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई, कई जगह सरकारें गिर गई, मगर यहां पे न सरकार गिरी न पार्टी टूटी। मुख्यमंत्री जेल में है और बाहर मोहल्ला क्लिनिकों के इनॉग्रेशन हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। आज झुग्गी टूटने का नोटिस आया है आपके पास। सही राम जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे, वकील करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ईंट से ईंट बजाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां है भारतीय जनता पार्टी? आया कोई आपके पास? आया आपके पास भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो वोट लेके गया था? कहा सांसद ने कि आया एमसीडी मैं देखूंगा, मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा? कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं आएगा। आपके लिए अगर खून बहाएगा तो आपका बेटा सही राम बहाएगा। बुरे वक्त में पहचान होती है कौन आपके साथ है, कौन दूर है। वोट पड़ने का मौसम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। कहेंगे आज हमारा झुग्गी का प्रवास है। मनोज तिवारी कहेंगे कि आज मैं एक रात को किसी झुग्गी के अंदर दिन रात बिताऊंगा। अरे भाई, झुग्गी में रात बिताने से क्या होगा? जब झुग्गी टूटने का वक्त आएगा तो बुलडोजर के सामने खड़े होने की औकात हो तो आके दिखाए मनोज तिवारी। आएगा? नहीं आएगा। आएंगे रणवीर विदोड़ी? नहीं आएंगे। आएंगे रमेश विदोड़ी? नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर से ये लोग आप लोगों से नफरत करते हैं। और आप लोगों के साथ, आप लोगों के घर में, आप लोगों के प्रांगण में बैठ के खाने वाला आदमी सही राम है। आप जहां बुलाओगे वहां आ जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। बेवकूफ बनाने के लिए बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, पोस्टर लगाए जाएंगे। अभी पोस्टर लगाया जाएगा झुग्गी सम्मान दिवस। क्यों बना रहे हो भाई ये दिवस? कह रहे जी आज हम झुग्गी वालों को सम्मान देंगे। बहुत बढ़िया। इलेक्शन से एक दिन पहले झुग्गी सम्मान किया जाएगा और इलेक्शन से पहले झुग्गियों को उजाड़ने के षड्यंत्र किए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। आप लोगों को इस सच्चाई को समझना है और इस सच्चाई को बताना है। जब से 2 साल से एलजी विनय सक्सेना दिल्ली के अंदर आए हैं, लाखों लोगों को उजाड़ा गया है षड्यंत्र करके। और जहां जहां पे भी षड्यंत्र किया गया है, केंद्र सरकार की एजेंसी ने षड्यंत्र किया, डीडीओ ने षड्यंत्र किया, रेलवे ने षड्यंत्र किया, एलएनडीओ ने षड्यंत्र किया। जब जब आप देखोगे कहेंगे कोर्ट का आदेश है। भाई कोर्ट गया कौन? कोर्ट गई केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की रेलवे कोर्ट गई, झुग्गियों से उजाड़ा। एलएनडीओ केंद्र सरकार की गई, उन्होंने निजामुद्दीन से उजाड़ा। केंद्र सरकार की डीडीओ गई, उन्होंने और किसी जगह से उजाड़ा। जहां जहां पे भी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, वहां वहां पर कोर्ट में जाके ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किसी तरीके से गरीब आदमी को उजाड़ा जाए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों को कहता हूं भाई झुग्गी में मत रहो। झुग्गी के पास एक फ्लैट बना के दे देंगे सबको। झुग्गी के पास कौन कौन लोग हैं जो फ्लैट में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते? बढ़िया मकान बना के दिया जाएगा, जाएंगे?
कि आप किसी आदमी को उजाड़ दो यहां पे ओखला से और उसको बोलो कि भैया तुमको बसा देंगे नरेला में, तो जिस आदमी का रोजगार ओखला के पास है, वो किसी के घर ड्राइवरी करता है, वो जीके में रहता है, किसी के घर खाना बनाने का काम करते हैं, वो पड़ोस में रहता है, किसी के यहाँ और कुछ काम है, सारा रोजगार तो यहाँ पे है। तो आप किसी को यहां से उखाड़ के नरेला कैसे बसा दोगे? तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जहां झुकी वही मकान जब तक नहीं दोगे तब तक आप किसी को नहीं उजाड़ सकते। हमें कोई समस्या नहीं है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार पहले अपना वादा पूरा करे। प्रधानमंत्री पिछले 3 इलेक्शन में जो वादा दे रहे हैं उस वादे को पूरा करे। प्रधानमंत्री ने हर चुनाव से पहले बोला है जहां झुकी वहां मकान। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा करे, फिर झुकी उजाड़ी जाएगी, वरना हम लोग वहीं पे धरना देंगे और केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मैं आप लोगों को वादा करके जा रहा हूं और सहीराम जी आपके साथ हैं। ये झुकी क्लस्टर डूसिप का लिस्टेड झुकी क्लस्टर है। 179 जनता जीवन कैंप जो झुकी क्लस्टर लिस्टेड क्लस्टर है, डूसिप की वेबसाइट पे उसका नंबर चढ़ा हुआ है। उस क्लस्टर को तभी तोड़ा जा सकता है जब आप वहां पे रहने वाले लोगों को वहीं पर मकान की व्यवस्था कर दोगे, उससे पहले आप नहीं उजाड़ सकते। तो साथियों, मेरे पास आज थोड़ा समय कम है, इसलिए आप सबका दोबारा से बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये राम वाले झूठे हो सकते हैं मगर सही राम बिल्कुल सही है। ये सही भी है और राम भी है। इनके नाम में दोनों है, राम और सही दोनों है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब लोग जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। और सही राम जी के ऊपर अपना आशीर्वाद आपको बना के रखना है। किसी और देश के और किसी राज्य में अगर ऐसा होता कि मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, संजय सिंह जेल में, तमाम लोग जो बाहर हैं उनके पीछे भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी, दिल्ली पुलिस लगाई हुई है, तो अब तक ये पार्टी टूट गई होती, सरकार गिर गई होती। मगर ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, मुख्यमंत्री जेल में होने के बावजूद काम कर रही है। और आज तुगलकाबाद विधानसभा में 3 नए मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत की गई है, जिससे मुझे लगता है कि हज़ारों गरीबों को एयर कंडीशन्ड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज और मुफ्त टेस्ट की सुविधा रहेगी। अभी तक दिल्ली में कितने मोहल्ला क्लिनिक हो गए? अभी मुझे लगता है कि 550 के करीब है। एग्जैक्टली मेरे पास डेटा नहीं है, बट मुझे लग रहा है लगभग 540 से 550 के बीच में है। सर, कांग्रेस ने हमला किया कि थोड़ा सा भी बारिश होती है दिल्ली में रोड पे पानी लग जाता है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी गवर्नमेंट पे कांग्रेस का तो कुछ तो कहते ही रहते हैं, उनसे क्या है। ठीक। सौरभ